नमस्कार, मैं प्रिया कुमारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 2K इंडिया। आज दिनांक 6 मई 2025 पूर्वी सिंहभूम जिले में LGBTQIA+ समुदाय के सदस्यों, नारीवादी संगठनों, महिला अधिकार कार्यकर्ताओं और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों ने एकजुट होकर DC ऑफिस जमशेदपुर के सामने एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन आयोजित किया। आज दीदी बता रही थी, निशिकांत दुबे जी ने एक स्टेटमेंट दिया था जहां उन्होंने ट्रांसजेंडर का उनका जो अस्तित्व है उसी को खारिज कर दिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को गलत कहा। उन्होंने ये चैलेंज किया, उन्होंने ये कहा कि 2 जेंडर होते हैं और ट्रांसजेंडर कोई जेंडर होता नहीं है। और उन्होंने पूरे समुदाय के बारे में भी कुछ बातें कही जो बिल्कुल सही नहीं है, गलत है। और हम ये चाहते हैं कि निशिकांत दुबे जी ने जो स्टेटमेंट्स कहे हैं कम्युनिटी के ख़िलाफ़, वो और जो शब्द कम्युनिटी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए हैं, उनके लिए वो कम्युनिटी के सामने और न्यायपालिका के सामने माफ़ी मांगे। अगर वो माफ़ी नहीं मांग सकते हैं तो दूसरा मांग ये है कि वो अपने पद से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद से इस्तीफ़ा दें। और हम राज्य सरकार से भी चाहते हैं कि राज्य सरकार जो निशिकांत दुबे जी का स्टेटमेंट है उसके खिलाफ़ एक स्टेटमेंट जारी करे और कम्युनिटी को साथ रहे। हमारी आज किससे मिलने के लिए आए हैं? आज हम लोग DC से मिलने के लिए आए हैं और उनके हम मुख्यमंत्री जी के लिए हमने पत्र बनाया है। वो पत्र हम हमारे DC महोदय के द्वारा मुख्यमंत्री तक पहुँचाना चाहते हैं। मेरा नाम सौविक है, मैं जमशेदपुर क्वेयर सर्कल से। नाम पूर्णिमा है और मैं टॉल पे टॉल मांगने का काम करती हूँ। निशिकांत दुबे ने जो इस तरह से स्टेटमेंट दिया है ये गलत है। ये तो प्रथा बहुत पुरानी चली। त्रिखंडी के बारे में उन्होंने सुना नहीं है क्या? हाँ, जो ये बार बार होमोसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर के बारे में बोलते हैं। कैमरे के सामने बोलना बहुत आसान है, हम लोग के सामने आके बोल के एक बार दिखाए ना, तब मैं उसे बताती। उसी के घर में अगर कोई पैदा हो जाएगा तो वो क्या करेगा? हाँ, छोड़ देगा रोड पे क्या, या मार देगा? मैं तो दुआ करती हूँ कि उसके घर में भी उसके पूरे खानदान में एक छक्का हिजड़ा पैदा हो उसके बाद से। इस तरह से हमारे बारे में जो बोलते रहते हैं, हमारी परिस्थिति, हमारी तकलीफ को समझते नहीं हैं। इतने एजुकेटेड होने के बावजूद ग्रेजुएशन की मैथ ऑनर से काम कहीं नहीं है। हमें मजबूरी में रोड पे भीख मांगना पड़ता है। हमारी मजबूरी को समझने वाला कोई नहीं है यहाँ पे। बस स्टेटमेंट देने के लिए कोई भी न्यूज़ चैनल के स्टेटमेंट दे देते हैं। हाँ, लेस्बियन ऐसे हैं, ट्रांस ऐसे हैं। अरे ट्रांस की तकलीफ को समझिए, वो कितने स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचते हैं। मैं 12 स्कूल से निकाली गई हूँ, तब जाके मेरा मैट्रिक हुआ है। कितनी मुश्किल से मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ये तकलीफ किसी को नहीं, हमारे लिए कुछ नहीं। वोट मांगने के लिए कटोरा लेके आ जाते हैं कि हमें वोट दे दो, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं। अब ऐसा होगा जितने भी ट्रांस कम्युनिटी कभी ना वोट डालेंगे ही नहीं किसी में, तब समझ में आएगा। वोट के लिए ठीक है, हाँ वोट डालिए, लेकिन हमारे लिए कुछ काम नहीं करते ये लोग। ये बहुत दुख की बात है हमारे लिए कि एक समाज में रहने के बाद भी हमें समाज का हिस्सा नहीं माना जाता है। वो बहुत गलत है। एक MP है, हम लोग आशा करते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में उनको बहुत ज्ञान है और वो जानते हैं यहाँ किसका क्या अधिकार है। ये जानते हुए भी इतना बड़ा बेइज्जत करना नहीं चाहिए। बोले हैं 3rd जेंडर, 2 जेंडर का सिवा और कोई नहीं है तो सामने ये लोग कहाँ हैं? ये लोग हैं ना, तो ये लोग भी इंडिया में है, ये लोग भी यहाँ है। और उनके लिए उनको अगर वो नहीं जानते, एक बात है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा पढ़ ले अच्छे से। और हम लोग आशा करते हैं जब एक शिक्षित तो नहीं है तो अपना पद से भी उनको इस्तीफा देना चाहिए। और दूसरी बात है कि वो माफ़ी मांगे कि इस तरह की वो जो गलत बयान दिया है वो आप कभी नहीं मानेंगे। पूरा नाम बता दीजिए। मेरा नाम अंजलि घोष।